जय माता की। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको देवी पुराण में वर्णित माता सती के 51 शक्तिपीठों के बारे में बताने जा रही हूँ। श्रोतागणों, हिंदू धर्म में पुराणों का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ जहाँ देवी सती के अंग के टुकड़े, वस्त्र और गहने गिरे, वहाँ वहाँ माँ के शक्तिपीठ बन गए। ये शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में फैले हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी भागवत में 108, देवी गीता में 72 शक्तिपीठ व देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं देवी पुराणों में वर्णित 51 शक्तिपीठों का वर्णन व इनकी पौराणिक कथा। श्रोतागणों, देवी के 51 शक्तिपीठ बनने के पीछे की जो पौराणिक कथा है, उसके अनुसार भगवान शिवजी की पहली पत्नी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल स्थान, जो वर्तमान में हरिद्वार जिले में स्थित है, में बृहस्पति सर्व नाम का एक महायज्ञ किया था। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी भगवान शिवजी की पत्नी सती, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, वह अपने पति के रोकने के बावजूद भी उस यज्ञ में शामिल होने चली गई। वहाँ यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से भगवान शिव को आमंत्रित न करने की वजह पूछी और अपनी नाराजगी प्रकट की। इस पर दक्ष प्रजापति ने सती को भगवान शिवजी के लिए अपशब्द कहे, जिसके अपमान से पीड़ित होकर सती ने यज्ञ के अग्नि कुंड में ही कूदकर अपने प्राण की आहुति दे दी। भगवान शिवजी को जब इस बात का पता चला तो क्रोध के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वे बहुत क्रोधित होते हुए तांडव करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव ने यज्ञ स्थल पहुंचकर यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाला और अपने गोद पर उठाकर पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे। तब संपूर्ण पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के पार्थिव शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े जिन जिन इस स्थानों पर गिरे, वे स्थानीय शक्तिपीठ कहलाए। तो आइए जानते हैं देवी पुराण में वर्णित 51 शक्तिपीठों के बारे में। पहला शक्तिपीठ हिंगलाज शक्तिपीठ, जो कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पुराणों की माने तो यहाँ माता का सिर गिरा था। दूसरा शक्तिपीठ शरकररे व करवीर शक्तिपीठ, जो पाकिस्तान के ही कराची में सुक्कर स्टेशन के पास शरकररे शक्तिपीठ में स्थित है। यहाँ माता की आंख गिरी थी। तीसरा शक्तिपीठ सुगंधा सुनंदा शक्तिपीठ, यह बांग्लादेश के शिकारपुर में बरिसल से करीब 20 किलोमीटर दूर सौंध नदी के पास स्थित है। यहाँ माँ की नासिका गिरी थी। चौथा शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ, जो भारत के कश्मीर में पहलगांव के पास स्थित है। यहाँ माँ का कंठ गिरा था। पांचवा सिद्धिदा शक्तिपीठ, जो भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। इसे ज्वालाजी स्थान कहते हैं। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। छठा त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ, जो पंजाब के जालंधर में छावनी स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ माता का बायां वक्ष गिरा था। सातवां जय दुर्गा शक्तिपीठ, जो झारखंड के देवघर में स्थित है, जिसे वैद्यनाथ धाम से जाना जाता है। यहाँ माता का हृदय गिरा था। आठवां महामाया शक्तिपीठ, जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बसा है। वहाँ यह गुजरेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता के दोनों घुटने गिरे थे। नवा दाक्षायणी शक्तिपीठ, जो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के मानसा के पास एक पाषाण शिला पर स्थित है। यहाँ माता का दायां हाथ गिरा था।
10वां विरजा क्षेत्र शक्तिपीठ जो भारत के उड़ीसा में विराज में उत्कल स्थित जगह पर है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। 11वां गंडकी शक्तिपीठ जो नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित है तथा वहाँ मुक्तिनाथ मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ माता का मस्तक या गंड स्थल यानी कनपटी गिरी थी। 12वां बहुला या चंडिका शक्तिपीठ जो भारत के पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले से 8 किलोमीटर दूर कटुआ केतुग्राम के पास अजय नदी पर बाहुल नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ माता का बायां हाथ गिरा था। 13वां मांगल्य चंडिका शक्तिपीठ जो भारत में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से 16 किलोमीटर गुसकुर स्टेशन से उज्जैनी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ माता की दाहिनी कलाई गिरी थी। 14वां त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ जो भारत के त्रिपुरा राज्य के उदयपुर के पास राधा किशोरपुर गांव के माता बाड़ी पर्वत शिखर पर स्थित है। यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। 15वां भवानी शक्तिपीठ जो बांग्लादेश में चिट्टागोंग जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल में स्थित है। यहाँ माता की दाईं भुजा गिरी थी। 16वां भ्रामरी शक्तिपीठ जो भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोड़ा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्रोत स्थान पर स्थित है। यहाँ माता का बायां पैर गिरा था। 17वां कामाख्या शक्तिपीठ जो भारत के असम राज्य के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र में स्थित नीलांचल पर्वत के कामाख्या नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ माता का योनि भाग गिरा था। 18वां ललिता शक्तिपीठ जो भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर स्थित है। यहाँ माता की हाथ की अंगुली गिरी थी। 19वां भूतधात्री शक्तिपीठ जो भारत के पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के खीर ग्राम स्थित जुगाड़िया स्थान पर स्थित है। यहाँ माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। 20वां जयंती शक्तिपीठ जो बांग्लादेश के सिलहेट जिले के जैतिया परगना के भोरभोग गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता की बाईं जंघा गिरी थी। 21वां कालिका शक्तिपीठ जो कोलकाता के कालीघाट में स्थित है। यहाँ माता के बाएं पैर का अंगूठा गिरा था। 22वां बिमला या भुवनेश्वरी शक्तिपीठ जो भारत के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लाल बाग कोट रोड स्टेशन के किरीट कोण ग्राम में स्थित है। यहाँ माता का मुकुट गिरा था। 23वां विशालाक्षी शक्तिपीठ जो उत्तर प्रदेश के काशी में मणिकर्णिक घाट पर स्थित है। यहाँ पर माता के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे। 24वां सर्वाणी शक्तिपीठ कन्याश्रम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। 25वां सावित्री शक्तिपीठ जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यहाँ माता की एड़ी गिरी थी। 26वां मणिदेविक गायत्री शक्तिपीठ जो अजमेर के पास पुष्कर के मणिबंध स्थान के गायत्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता के 2 मणिबंध गिरे थे। 27वां श्री शैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ जो बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में जैनपुर गांव के पास शैल नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ माता का गला यानी ग्रीवा गिरी थी। 28वां कांची देव गर्भा शक्तिपीठ जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलारपुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट कांची नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ माता की अस्थि गिरी थी। 29वां काल माधव देवी काली शक्तिपीठ जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के काल माधव स्थित सोन नदी तट के पास स्थित है। यहाँ माता का बायां नितंब गिरा था जहाँ एक गुफा है। 30वां शोण देश नर्मदा या शोणाक्षी शक्तिपीठ
जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल पर शोण देश स्थान पर स्थित है। यहाँ माता का दाया नितंब गिरा था। 31वां रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ, जो उत्तर प्रदेश के झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर स्थित है। यहाँ माता का दाया वक्ष गिरा था। 32वां वृंदावन उमा शक्तिपीठ, जो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास वृंदावन के भूतेश्वर स्थान पर स्थित है। यहाँ माता के गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। 33वां शुचि नारायणी शक्तिपीठ, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर माता के ऊपरी दंत गिरे थे। 34वां पंचसागर वाराही शक्तिपीठ, पंचसागर में माता के निचले दांत गिरे थे। 35वां करतोया तट अपरणा शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के शेरपुरा बागुरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार करतोया तट पर स्थित है। यहाँ माता की पायल गिरी थी। 36वां श्री पर्वत श्री सुंदरी शक्तिपीठ, कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। दूसरी मान्यता के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के श्री शैलम स्थान पर स्थित है। यहाँ माता के दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। 37वां विभाष कपालिनी शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभाष इस स्थान पर स्थित है। यहाँ माता की बाईं एड़ी गिरी थी। 38वां प्रभास चंद्रभागा शक्तिपीठ, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर के पास वेरावल स्टेशन से 4 किलोमीटर प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यहाँ माता का उदर गिरा था। 39वां भैरव पर्वत अवंती शक्तिपीठ, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता के होठ गिरे थे। 40वां जन स्थान भ्रामरी शक्तिपीठ, जो महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है। यहाँ माता की ठोड़ी गिरी थी। 41वां सर्वशैल शक्तिपीठ, जो आंध्र प्रदेश के राजा मुंद्री क्षेत्र स्थित गोदावरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर मंदिर के पास सर्वशैल स्थान पर स्थित है। यहाँ माता के वाम गाल गिरे थे। 42वां गोदावरी तीर शक्तिपीठ, इस जगह पर माता के दक्षिण गंड गिरे थे। 43वां रत्नावली कुमारी शक्तिपीठ, जो बंगाल के हुगली जिले के खानाकुल कृष्णा नगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता का दायां स्कंद गिरा था। 44वां मिथिला उमा महादेवी शक्तिपीठ, जो भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिथिला में स्थित है। यहाँ माता का बायां स्कंद गिरा था। 45वां नलहाटी कालिका तारापीठ, जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट नलहाटी में स्थित है। यहाँ माता के पैर की हड्डी गिरी थी। 46वां कर्नाट जय दुर्गा शक्तिपीठ, यहाँ कर्नाट यानी अज्ञात स्थान पर माता के दोनों कान गिरे थे। 47वां वक्रेश्वर महिष मर्दिनी, जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता का भ्रू मध्य गिरा था। 48वां यशोर यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जो बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर स्थित है। यहाँ माता के हाथ और पैर गिरे थे। 49वां अट्ठाहास फुलरा शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर अट्ठास स्थान पर स्थित है। यहाँ माता के होठ गिरे थे। 50वां नंदीपुर नंदिनी शक्तिपीठ,
जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के सेंधिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित चार दीवारी में बरगद के वृक्ष के पास स्थित है। यहाँ माता का गले का हार गिरा था। 51वां लंका इंद्राक्षी शक्तिपीठ। ऐसा माना जाता है कि ये संभवतः श्रीलंका के त्रिंकोमाली में स्थित है। यहाँ माता की पायल गिरी थी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा पटना गया इलाके में भी मगध शक्तिपीठ माना जाता है। तो श्रोतागणों, ये थे देवी माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठ। अगर आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।